तो इसलिए इसके ऊपर कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं अभी किसी को यही कहा कि पहले तो लॉयर्स हमें जवाब दें कि जब ये इन्हीं में से उठ के ये जजेस बनाए गए हैं तो इन्होंने क्यों नहीं देखा कि हमें इंसाफ ठीक मिलना चाहिए कि नहीं पाकिस्तानियों को। ये जो आज इमरान खान जेल में बैठे इन्होंने एक्सपोज कर दिया पूरा सिस्टम जो रह गया था ना कसर। आज हम अपने एक एक मिनट देख देख के देख रहे हैं गुजार रहे हैं कि इन्होंने ये किस किस्म के जजेस आए हैं और किस किस्म के ये लॉयर्स। आप हमें जवाब दें कि इनकी एसोसिएशंस क्यों नहीं हमें बताती। क्या हमने समझा था कि आपकी जो एसोसिएशंस हैं और जो बार काउंसिल्स हैं ये नज़र रखती हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो किधर हैं? बोल क्यों नहीं रहा कोई? कोई लॉयर्स एसोसिएशन, कोई बार काउंसिल्स, कोई नहीं बोल रहा है। अपने इलेक्शंस के लिए माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं। काश हमारे ये जो जस्टिस सिस्टम है इसके लिए भी इतनी मेहनत कर देते हैं। इलेक्शन से पहले 2 बड़े फैसले, इलेक्शन पे पार्टी पे फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल में। और हमें जोश से निकलना चाहिए 8 तारीख को, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपना वोट। अब हमारा उसकी लोग कह रहे हैं जी कोई पैसे देकर लोग वोट डाल देंगे। मैं कह रही हूँ लोग अपने लिए निकलेंगे। एक वोट की कीमत कोई पैसा नहीं पूरा कर सकता। ये हमारी इतनी बड़ी अब जिम्मेदारी है। अगर इस निज़ाम से हमने बचना है तो हमें वोट डालना पड़ेगा। मैं कहती हूँ किसी को भी वोट डाल दे लेकिन वोट अपना जरूर अच्छा, ये डालेगा। जो सारी सूरत हाल है, सारी सूरत हाल में वाहिद एक सियासी जमात है, जमात इस्लामी, जिसने सारे मामले की मजम्मत की है कि पानी पीटीआई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा मौजूदा सूरत हाल के अंदर हो रहा है। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हम भी नून लीग को मना करते थे कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ न करें। अब तो चीज़ सारी खुलकर सामने आ गई है। अदालतें आपकी दरख्वास्तें सुनने के लिए तैयार नहीं है। किस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, कहाँ आप अपनी पटिशन लेकर जाएंगे? ये जो पार्टियां बोल रही हैं ना इनके लिए भी बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए तो नहीं बोले, अब अपने जान बचाने के लिए बोल रहे हैं। अब ये वो बातें कर रहे हैं जिनको पता है कि इस वक्त लोगों का क्या मूड है, लोगों को इन लोगों पे गुस्सा है, इन लोगों पे एतमाद उठ चुका है। जमात इस्लामी को जिन्होंने क्या क्या अजीम शख्सियत थी मौलाना मौदूदी की, और क्या हाल कर दिया उन्होंने अपनी जमात का कि एक सही सच के लिए खड़े भी नहीं हो सके। अगर ये सच के लिए खड़े हो जाते, इंसाफ के लिए, आज मेरे ख्याल में उन सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि जब अपनी ज़ातों के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी सीटों के लिए, अपने मुफाद के लिए ये लगे रहे, उन्होंने इंसाफ के लिए नहीं खड़े हुए। आज देख लें इमरान खान का सिर्फ जेल बैठना ही इन सब की शर्मिंदगी का बायस। आप इतने शर्मिंदा होंगे कि बोलने के काबिल नहीं रहे। अच्छा, अदालत ने फैसला सुना दी है तो क्या बुशरा बीबी जो है वो रज़ाकाराना तौर पर अब गिरफ्तारी देने जा रही हैं? मेरे ख्याल में हम तो यहाँ बाहर आ गए जेल में और वो भी आ रही थी जेल, तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ फ़ोन तो मिलते नहीं हैं, तो हमें अभी अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ हैं। खुद आएंगी, मेरा तो ख्याल है कि वो खुद ही आ जाएंगे अगर उनको पैगाम मिल जाता है, क्योंकि तो वो वैसे ही आ रही थी जेल। हम तो सुबह, आपको पता है हम तो अदालत में आ रहे थे, तो अब अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमारे फ़ोन का अभी एक्सेस। अच्छा, एक दफ़ा भी खान साहब की तबीयत ख़राब नहीं हुई? इससे पहले हमने देखा सियासी लीडर जब भी यहाँ पर आते, सियासी कैदी जब भी वो बने हैं, कोई दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाता था तो किसी के जो है वो सांस का मसला हो जाता, लेकिन हमने देखा खान साहब अभी तक उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि मेरी तबीयत नासाज है, और ऐसा टेस्ट डॉक्टर ने लिख कर दे दिया जो सिर्फ अमेरिका से हो सकता है। तो ऐसी कोई अभी तक सामने चीज़ नहीं आई। वो खान साहब क्यों करेंगे? एक इंसान इज्जतदार आदमी वो झूठ बोल के इन चीज़ों के ऊपर करेगा? अभी अपने आप को इतनी छोटी चीज़ों के लिए गिरा लेगा, अपने आप को जेल से निकालने के लिए। वो ऐसी चीज़ आज तक उन्होंने की जो कहते हैं वो कह देते हैं। आप जेल में, आप अगर कल आप थे वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आप देखते तो वो जब वो इतने बेचारे रोज़ आके कोर्ट में पूरा दिन, आपको पता हम सारे बैठते हैं हम सब ने हाजिरियाँ लगाई हैं। अब कल हम देखा ऐनक लगाई और अखबार पढ़ना शुरू हो गए। तो मैंने कहा काश मेरे पास कैमरा होता या मीडिया के पास कैमरा, तो मैं वो तस्वीर खींचती। 15 लॉयर्स आगे खड़े हुए हैं जज के सामने, और खान साहब ने अखबार खोला और ऐनक लगाई और पढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, आज कहीं अपील के लिए कहीं जाएंगे आप? हाई कोर्ट तो कल गए थे ना, इसलिए तो इतनी जल्दी हुई है। सबको लॉयर्स ने तो हमें यही बताया कि जब हम हाई कोर्ट में, मैं खुद गई थी, मेरी बहनें जो थी वो और बुशरा बीबी यहाँ आए थे, मैं उधर गई थी लॉयर्स के साथ, और वहाँ पे हम कोर्ट के अंदर खड़े थे।
11:15 बजे हम कोर्ट के अंदर पहुंच चुके थे। हम आमिर फारूक के सामने खड़े थे और आगे देखें क्या हुआ। तो इसलिए इसके ऊपर कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं अभी किसी को यही कहा कि पहले तो लॉयर्स हमें जवाब दें कि जब ये इन्हीं में से उठ के ये जजेस बनाए गए हैं तो इन्होंने क्यों नहीं देखा कि हमें इंसाफ ठीक मिलना चाहिए कि नहीं पाकिस्तानियों को। ये जो आज इमरान खान जेल में बैठे इन्होंने एक्सपोज कर दिया पूरा सिस्टम जो रह गया था ना कसर। आज हम अपने एक एक मिनट देख के देख रहे हैं, गुजार रहे हैं कि इन्होंने ये किस किस्म के जजेस आए हैं और किस किस्म के ये लॉयर्स। आप हमें जवाब दें कि इनकी एसोसिएशंस क्यों नहीं हमें बताती। क्या हमने समझा था कि आपकी जो एसोसिएशंस हैं और जो बार काउंसिल्स हैं ये नज़र रखती हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो किधर हैं? बोल क्यों नहीं रहा कोई लॉयर्स एसोसिएशन, कोई बार काउंसिल्स, कोई नहीं बोल रहा है। अपने इलेक्शंस के लिए माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं। काश हमारे ये जो जस्टिस सिस्टम है इसके लिए भी इतनी मेहनत कर देते हैं। इलेक्शन से पहले 2 बड़े फैसले, इलेक्शन पे पार्टी पे फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में और हमें जोश से निकलना चाहिए 8 तारीख को, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपना वोट। अब हमारा उसकी लोग कह रहे हैं जी कोई पैसे देकर लोग वोट डाल देंगे। मैं कह रही हूँ लोग अपने लिए निकलेंगे। एक वोट की कीमत कोई पैसा नहीं पूरा कर सकता। ये हमारी इतनी बड़ी अब जिम्मेदारी है। अगर इस निज़ाम से हमने बचना है तो हमें वोट डालना पड़ेगा। मैं कहती हूँ किसी को भी वोट डाल दे, लेकिन वोट अपना जरूर अच्छा, ये डालेगा। जो सारी सूरत हाल है, सारी सूरत हाल में वाहिद एक सियासी जमात है, जमात इस्लामी, जिसने सारे मामले की मजम्मत की है कि बानी पीटीआई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा मौजूदा सूरत हाल के अंदर हो रहा है। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हम भी नून लीग को मना करते थे कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ न करें। अब तो चीज़ सारी खुलकर सामने आ गई है। अदालतें आपकी दरख्वास्तें सुनने के लिए तैयार नहीं है। किस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, कहाँ आप अपनी पटिशन लेकर जाएंगे? ये जो पार्टियां बोल रही हैं ना, इनके लिए भी बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए तो नहीं बोले, अब अपने जान बचाने के लिए बोल रहे हैं। अब ये वो बातें कर रहे हैं जिनको पता है कि इस वक्त लोगों का क्या मूड है। लोगों को इन लोगों पे गुस्सा है, इन लोगों पे एतमाद उठ चुका है। जमात इस्लामी को जिन्होंने क्या अजीम शख्सियत थी मौलाना मौदूदी की, और क्या हाल कर दिया उन्होंने अपनी जमात का कि एक सही सच के लिए खड़े भी नहीं हो सके। अगर ये सच के लिए खड़े हो जाते, इंसाफ के लिए, आज मेरे ख्याल में उन सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि जब अपनी ज़ातों के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी सीटों के लिए, अपने मुफाद के लिए लगे रहे, उन्होंने इंसाफ के लिए नहीं खड़े हुए। आज देख लें, इमरान खान का सिर्फ जेल बैठना ही इन सब की शर्मिंदगी का बायस। आप इतने शर्मिंदा होंगे कि बोलने के काबिल नहीं रहे। अच्छा, अदालत ने फैसला सुना दिया है, तो क्या बुशरा बीबी जो है वो रज़ाकाराना तौर पर अब गिरफ्तारी देने जा रही हैं? मेरे ख्याल में हम तो यहाँ बाहर आ गए जेल में और वो भी आ रही थी जेल, तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ फ़ोन तो मिलते नहीं हैं, तो हमें अभी अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ है। खुद आएंगी, मेरा तो ख्याल है कि वो खुद ही आ जाएंगे अगर उनको पैगाम मिल जाता है, क्योंकि तो वो वैसे ही आ रही थी जेल। हम तो सुबह, आपको पता है, हम तो अदालत में आ रहे थे, तो अब अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमारे फ़ोन का अभी एक्सेस। अच्छा, एक दफ़ा भी खान साहब की तबीयत ख़राब नहीं हुई? इससे पहले हमने देखा सियासी लीडर्स जब भी यहाँ पर आते, सियासी कैदी जब भी वो बने हैं, कोई दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाता था तो किसी के जो है वो सांस का मसला हो जाता, लेकिन हमने देखा खान साहब अभी तक उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि मेरी तबीयत नासाज है, और ऐसा टेस्ट डॉक्टर ने लिख कर दे दिया जो सिर्फ अमेरिका से हो सकता है। तो ऐसी कोई अभी तक सामने चीज़ नहीं आई। वो खान साहब क्यों करेंगे? एक इंसान, इज्जतदार आदमी, वो झूठ बोल के इन चीज़ों के ऊपर करेगा? अभी अपने आप को इतनी छोटी चीज़ों के लिए घरा लेगा, अपने आप को जेल से निकालने के लिए। वो ऐसी चीज़ आज तक उन्होंने की जो कहते हैं वो कह देते हैं। आप जेल में, आप अगर कल आप थे वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आप देखते तो वो इतने बेचारे रोज़ आके कोर्ट में पूरा दिन, आपको पता हम सारे बैठते हैं हम सब ने हाजिरियाँ लगाई हैं। अब कल हम देखा ऐनक लगाई और अखबार पढ़ना शुरू हो गए। तो मैंने कहा काश मेरे पास कैमरा होता या मीडिया के पास कैमरा, तो मैं वो तस्वीर खींचती। 15 लॉयर्स आगे खड़े हुए हैं जज के सामने, और खान साहब ने अखबार खोला और ऐनक लगाई और पढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, आज कहीं अपील के लिए कहीं जाएंगे आप? हाई कोर्ट तो कल गए थे ना, इसलिए तो इतनी जल्दी हुई है। सबको लॉयर्स ने तो हमें यही बताया कि जब हम
हाई कोर्ट में मैं खुद गई थी, मेरी बहनें जो थी वो और बच्चा बीबी यहाँ आए थे, मैं उधर गई थी लॉयर्स के साथ, और वहाँ पे हम कोर्ट के अंदर खड़े थे। 11:15 बजे हम कोर्ट के अंदर पहुँच चुके थे, हम आमिर फारूक के सामने खड़े थे, और आगे देखें क्या हुआ, उधर ही इनका ऑर्डर आ गया। थैंक यू।